एक बहुत बड़े शहर की एक बहुत बड़ी दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम दोस्त आराम से बैठकर हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक बुजुर्ग महिला कुछ मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाए आई। उनके चेहरे की झुर्रियों में भूख नजर आ रही थी। नेत्र भीतर को धंसे हुए लेकिन सजल होने के साथ ही अपनी भूख की बात भी साफ बयान कर रहे थे। वो चाहकर भी अपनी भूख को छुपा नहीं पा रही थी। उनको देखकर ना जाने क्या हुआ कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला और वापस बाहर निकाल लिया और सहज ही उनसे पूछ लिया, दादी आप भी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने और उस बूढ़ी दादी के अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए जो कुछ थोड़े बहुत रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मुझे देते हुए बोली कि इन पैसों को ले लो और मेरी लस्सी के पैसों में मिला दो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी थी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी देने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका था। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। अब लस्सी हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना गिलास पकड़कर दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था ही। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ी ही अजीब निगाहों से मुझे देखा, लेकिन वो मुझे कुछ कह पाते इससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान तो कभी कभी ही आते हैं। दुकानदार के आग्रह पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में बहुत संतोष था और एक अजीब सी शांति का भी अनुभव मैं आज महसूस कर रहा था, जैसे मानो आज साक्षात ईश्वरीय रूप के दर्शन हुए हों। धन्यवाद।